कहानी शुरू होती है और इस्तांबुल में आरिफ और सीकू नामी पति पत्नी को दिखाया जाता है जो कि कालीन बेचने का काम करते थे। आरिफ का पुराना दोस्त लोगर अपने आदमी के साथ आरिफ के पास आता है। वो उसे कहता है कि उसे बहुत ख़ास चीज़ मिली है और वो आरिफ को दिखाना चाहता है। आरिफ उनके साथ चला जाता है और वहाँ पहुँचते ही वो धोखे से आरिफ को कैद कर लेते हैं। दरअसल वो ख़ास चीज़ टाइम मशीन होती है और लोगर आधुनिक टेक्निक के इस्तेमाल से अपना शरीर आरिफ के जैसे बना लेता है क्योंकि वो आरिफ की पत्नी सीकू को हासिल करना चाहता है। और इतनी देर में लोगर का आदमी एक बटन दबाकर आरिफ को 1 मिलियन साल वर्तमान में भेज देता है और आरिफ इतने लाख साल वर्तमान में आता है। उस समय में डायनासोर भी जिंदा होते हैं। इधर उधर घूमते हुए आरिफ को वहाँ पे कुछ जंगली बंदर मिलते हैं और वो उनको इंसानों जैसा बनाने की कोशिश करता है। और ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन उन बंदरों को आरिफ की कुछ खास समझ नहीं आई। वो इन बंदरों को छोड़कर इंसानों की खोज में निकल जाता है और अचानक रास्ते में उसे एक खतरनाक डायनासोर नज़र आता है और आरिफ को पता चलता है कि ये एक फीमेल डायनासोर है जो कि अपने अंडों की रक्षा कर रही होती है। ये देखकर आरिफ तुरंत पीछे हट जाता है और उससे खुश होकर डायनासोर उससे एक शहद का डब्बा देती है। आरिफ उसे खाने ही वाला होता है। इतनी देर में वहाँ पे एक खतरनाक मधुमक्खी आकर आरिफ को डंक मारती है और वह तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वो मधुमक्खी वहाँ से चली जाती है लेकिन डंक की वजह से आरिफ को चक्कर आते हैं और वो गिर जाता है। ये सब कुछ कम नहीं था तो उसे पेड़ पे तो आदमी नज़र आते हैं और वह उसे जहरीले तीर से बेहोश कर देते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वह गुफा में होता है और उसके आसपास अजीब से लोग होते हैं। आज ये बात कुछ ऐसे है कि ये लोग आरिफ को मारने वाले थे क्योंकि वो एक अनजान आदमी है। लेकिन आरिफ को पता चलता है कि वो उनकी भाषा बोल सकता है तो वह तुरंत उनके लीडर तिमी को बताता है कि वह भविष्य से आया है। और अचानक पता चलता है कि दुश्मन कबीले के लोग ऑरिजियंस आए हैं। उनके लीडर का नाम कारगा था जो कि दिमी के लोगों को काफ़ी तंग किया करता था। वो किसी पूजा के लिए इनके सबसे 3 ताकतवर आदमी लेने आया था और वो आरिफ को भी साथ चलने का कहता है लेकिन आरिफ जाने से मना कर देता है तो वो उसे जहरीला तीर मारकर अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में एक आदमी की टक्कर एक चट्टान से होती है और वो नीचे गिर जाता है जिससे उसका हाथ टूट जाता है और कारगा उसे ज़िंदा ही दफनाने लग जाता है जैसे कि वो मर गया हो। लेकिन आरिफ कहता है कि पीछे हट जाओ और वो खुद से ही उसका बाजू ठीक करके उस पर पट्टी बांध देता है जिससे वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इतनी देर में वो कबीले में पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि कबीले का सरदार कालिया है जो कि उस आदमी का बाप है जिसका हाथ टूट गया है और उसका नाम तासु है। कालिया ने उससे एक मखौटे के बारे में पूछा जो कि उसे तासु के कमरे से मिला था तो उसने बताया कि उसने ये लकड़ी की मदद से बनाया है। लेकिन कालिया को यह बात पसंद नहीं आती। दरअसल वो तासु को योद्धा बनाना चाहता है ना कि कोई कलाकार। फिर वो अपने बचपन की कहानी सुनाता है कि उसके बाप की मौत कैसे हुई थी। वो बताता है कि आसमान में एक उड़न तश्तरी आया, उसमें से 2 अजीब से आदमी बाहर आए और उन्होंने उसके पिता को एक बाल दिया और जब वो जाने लगे तो उसके पिता उनके पीछे गए और शिप की आग से उसके पिता की मौत हो गई। उसी दिन से कालिया आविष्कारों से नफरत करने लगा और अपने पिता से मिलने के लिए उसने एक टावर बनवाया। लेकिन जो कोई भी टावर पर उन्हें मिलने गया तो वो कभी भी वापस ही नहीं आया और इन तीनों आदमियों को भी उस टावर पर चढ़ने के लिए लाया गया था। आरिफ अपनी मर्जी से आगे बढ़ता है और उस टावर पर चढ़ने लगता है और जल्द ही वो टावर पर पहुंच जाता है। वहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है और आरिफ को लगता है कि शायद यही कालिया का बाप है। लेकिन आरिफ को देखकर वो डर जाता है और पीछे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। आरिफ जिंदा वापस आ जाता है तो सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वो कालिया के पिता को वापस तो नहीं ला सका लेकिन फिर भी कालिया ने उसे माफ़ कर दिया। बातों ही बातों में आरिफ को पता चलता है कि तासु मिमी नामी लड़की को पसंद करता है जो कि दूसरे कबीले में रहती है। यह बात सुनकर आरिफ को अपनी पत्नी सीकू याद आ जाती है और वो तासु से कहता है कि उसे कुछ भी करके अपने समय में वापस जाना होगा। और तासु बताता है कि कालिया ने तमाम आधुनिक हथियार हासिल करके गुफा में छुपा रखे हैं। पहले तो तासु आरिफ की बात नहीं मानता लेकिन आरिफ कहता है कि वह उसे मिमी दिलवा सकता है और उसके लिए तासु को आरिफ की हेल्प करनी होगी। और यह बात सुनकर तासु तुरंत मान जाता है। रात हो जाती है और वो दोनों हथियार चोरी करने गुफा में पहुंच जाते हैं लेकिन वो दोनों पकड़े जाते हैं और कालिया गुस्से से तासु को कहता है कि आज से वो उसका बेटा नहीं है और उसे यहाँ पर रहने का भी कोई हक नहीं है।
वो दोनों भी गांव छोड़कर आ जाते हैं। रास्ते में उन्हें मिमी मिल जाती है और मिमी को तासु बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन आरिफ उसे तासु का बनाया हुआ टैटू दिखाता है जिससे वो तासु को पसंद करने लगती है। फिर वो मिमी के गांव में पहुंच जाते हैं और वहां पे आरिफ ने एक नई सुविधा का ऐलान किया। दरअसल उसने कालिया के छुपाए हुए आधुनिक हथियारों को चोरी करने का प्लान बनाया। दिमी के कबीले के लोग उनसे नफरत करते थे, इसीलिए वो सब तुरंत मान जाते हैं। अगली रात आरिफ और तासु कालिया की गुफा में आ जाते हैं और गांव वालों की मदद से सारे आधुनिक हथियार गांव में ले आए और बिना समय ज़ाया किए आरिफ ने वो तमाम आविष्कार किए जिससे इंसानियत आगे बढ़ी। अब उन सब की ज़िंदगी पहले से कई ज़्यादा आसान हो चुकी है और औरतें आसानी से खाना बना सकती हैं और बच्चे स्कूल जा सकते हैं। आरिफ को उसके गांव का लीडर बना दिया जाता है, लेकिन वो खुश नहीं होता क्योंकि गांव वालों की सोच अभी तक आगे नहीं बढ़ी थी। दूसरी तरफ कालिया को पता चल जाता है कि आरिफ और तासु ने मिलकर उसकी गुफा को लूटा है। वो कारगा को उन दोनों को मारने के लिए भेजता है और कारगा वहां पे तमाम सुविधाओं को देखकर दंग रह जाता है। फिर वो चोरी का सामान वापस मांगने लगता है, लेकिन आरिफ उसकी बेइज्जती कर देता है जिससे कारगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फौज लेकर इन पर हमला करने की धमकी देता है। फिर कुछ दिनों बाद आरिफ मिमी और कुछ बच्चों के साथ जंगल में घूमने जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो पूरे गांव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। दरअसल कालिया के लोगों ने उन पर हमला किया था और वो अपने सारा सामान भी वापस ले गए थे। इस तरह के हालात से तंग आकर आरिफ सीधा कालिया के पास जाता है और वो कालिया को फुटबॉल मैच की चुनौती देता है। आरिफ कहता है कि अगर उसकी टीम जीती तो कालिया को सारा सामान उसे देना होगा और अगर वो हार गए तो वो कालिया के पिता को वापस लाने के लिए और भी ऊंचा टावर बनाएगा। अपने पिता के बारे में सुनकर कालिया तुरंत मान जाता है। फिर पता चलता है कि वो अपने पिता की याद में उस बाल से खेलते रहे, इसीलिए उनको टीम बनाने में कुछ खास दिक्कत नहीं होती और वो अपने 6 बेस्ट प्लेयर्स को चूज़ कर लेते हैं। दूसरी तरफ गांव वालों ने फुटबॉल का नाम भी पहली दफ़ा सुना था। इतनी देर में मिमी बताती है कि गांव में एक कोहाया नाम का बंदा रहता था जो कि पहले गोलकीपर हुआ करता था। वो फुटबॉल का अच्छा प्लेयर था। आरिफ उसे अपनी टीम में लेना चाहता है, लेकिन वो आदमी नहीं मानता तो दिमी गोलकीपर बनने के लिए मान जाता है। आरिफ और तासु स्ट्राइकर बन जाते हैं और बाकी के कुछ प्लेयर्स भी सिलेक्ट कर लिए गए हैं। उसके बाद आरिफ उन सबको ट्रेनिंग देने लगता है और कबीले की औरतें उनके लिए यूनिफॉर्म बना लेती हैं। कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के बाद आरिफ की टीम पहले से काफ़ी अच्छा खेलने लगती है। वो मैच खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मैच का दिन आ चुका है और मैच शुरू होता है। कालिया की टीम बहुत अच्छा खेलती है और पहले 4 गोल वो लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं और हाफ टाइम की ब्रेक होती है। ब्रेक में आरिफ बताता है कि वो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ एक एलियन है। उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो मैच जितवा सकता है और अब उसे एलियन बनना ही होगा। वो गांव के लोग ये बात सुनकर आरिफ की शक्तियां देखने के लिए बेताब हो जाते हैं। मैच फिर से शुरू होता है और आरिफ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खतरनाक स्टंट करता है और वह जल्दी 3 गोल कर लेते हैं। इसी दौरान तासु की मुखालिफ टीम के साथ फाइट हो जाती है, जिसके चलते उसे टीम से निकाल दिया जाता है। दिमी के हाथ पे चोट लग जाती है जिससे अब वो खेल नहीं सकता। फिर कोहाया टीम में आ जाता है जिससे वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। वो आते ही बहुत से बॉल रोक कर गोल होने से बचाता है। मैच ख़त्म होने में कुछ ही समय बाकी होता है और वो आरिफ खतरनाक स्टंट करते हुए एक और गोल करके अपनी टीम को मैच जितवा देता है और गाँव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। कालिया भी उनकी तारीफ करने लगता है और वो गांव वालों से दूर रहने का वादा करता है। इस सब के बाद भी आरिफ बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो कहता है कि लोगर ने अब तक सीकू को बंदी बना लिया होगा, इसीलिए वापस जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर वो तासु को अपनी घड़ी और मिमी को अपनी रिंग पहना देता है और वहाँ से जाने ही लगता है और अचानक वहाँ पे एक रोशनी आती है और सीकू वहाँ पे आ जाती है। उसे वहाँ पे देखकर आरिफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तभी सीकू बताती है कि जब आरिफ लॉगर के साथ चला गया तो उसने एक खबर देखी जिसमें बताया गया है कि एक जगह से 10 लाख साल पुरानी घड़ी और एक रिंग मिली है। उन्हें देखते ही उसे पता चल जाता है कि ये आरिफ की रिंग है और उसे लॉगर की सच्चाई भी समझ में आ जाती है और उसने लॉगर को बंदूक दिखाकर अपने पति के बारे में पूछा और लॉगर की टाइम मशीन से वो इस जगह पर पहुंच गई। फिर गांव वालों को अलविदा कहकर वो अपने समय में पहुंच जाते हैं और लॉगर को गांव वालों के सामने भेज देते हैं।
पहले तो गांव वालों को लगा कि वो आरिफ है, लेकिन वो उन्हें गालियां देने लगता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये लॉगर है। और कालिया को भी पता चल जाता है कि उसके बाप का कातिल भी असल में लॉगर है। उसी की शिप से उसके बाप की मौत हुई थी। वो सब लोग आगे बढ़ते हैं और लॉगर को मार देते हैं। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।